है हमारे यूट्यूब चैनल केमिकल इंजीनियरिंग बाय इंद्रेश में। आज आप सभी लोगों के लिए हीट ट्रांसफर के क्वेश्चंस लेके आया हूँ। चलते हैं अपने पहले क्वेश्चन की तरफ। अपना पहला क्वेश्चन है, इन ए हीट एक्सचेंजर फ्लोटिंग हीट इज प्रोवाइडेड टू। चलिए, हीट एक्सचेंजर में फ्लोटिंग हीट कब प्रोवाइड करते हैं? तो फ्लोटिंग हीट कब प्रोवाइड करते हैं जब अपने को हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर और डायरेक्टली फ्लूइड का जब हमको हीट एक्सचेंज करना होता है तो वहाँ पर हम फ्लोटिंग हीट प्रोवाइड करते हैं। क्योंकि हाई टेम्परेचर अगर मटेरियल अगर हम फिक्स ट्यूब में किए तो क्या होगा, हाई टेम्परेचर है तो हाई टेम्परेचर क्या होता है, अपने मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है, एक्सपेंस होने की। अगर ठंडा होगा तो कंप्रेस होगा, अगर टेम्परेचर हाई होगा तो क्या होगा, उसमें एक्सपेंसन होगा। तो क्या होता है, जब फिक्स सेट रहेगा और हाई टेम्परेचर रहेगा तो ट्यूब अपनी जब सेल साइड से इस तरीके से फिक्स रहेंगी तो क्या होगा, तो जो अपनी ट्यूब होंगी वो बीच से बेंड हो जाएंगी, इस तरीके से कहीं से बेंड हो जाएंगी। तो क्या होगा, इससे लीकेज के चांसेस ज़्यादा हो जाएंगे। तो इसीलिए जहाँ पर हाई टेम्परेचर और हाई प्रेशर होता है वहाँ पर क्या करते हैं, फ्लोटिंग हेड यूज करते हैं। ठीक है। और डायरेक्टली लिक्विड के लिए इसलिए यूज करते हैं क्योंकि डायरेक्टली लिक्विड में क्या होता है, अपने ट्यूब में सपोज करो लिक्विड जा रहा है और इसकी क्लीनिंग जो फ्लोटिंग हेड होती है, क्लीनिंग इजी होती है। तो इसमें सेल साइड की भी क्लीनिंग कर लेते हैं हम लोग। सेल साइड की क्लीनिंग भी फ्लोटिंग हेड में हो जाती है, लेकिन फिक्स हेड में हम सेल साइड की क्लीनिंग नहीं कर पाते हैं, ना आउटसाइड ट्यूब की कर पाते हैं। ठीक है, तो होप है आपको ये समझ में आया होगा। तो इसका सही आंसर है, पढ़ते हैं ऑप्शन। अभी बताया हाई टेम्परेचर हाई प्रेशर के लिए, तो इसका सही आंसर क्या है, ऑप्शन सी, रिलीव स्ट्रेस काज्ड बाई थर्मल एक्सपेंशन। होप है आपको समझ में आया होगा। अभी ये भी ऑप्शन सही है, लेकिन मोर एक्यूरेट क्या है, सी ऑप्शन सही है। क्लीनिंग भी हीट एक्सचेंजर में इजी हो जाती है। इसमें सेल और ट्यूब साइड दोनों की क्लीनिंग हो जाती है, सेल एंड ट्यूब दोनों की क्लीनिंग हो जाती है। क्या होता है, इसमें हीट ट्रांसफ़र एरिया भी इंक्रीज होता है क्योंकि अपनी जो ट्यूब होती है फ्लोटिंग हेड में अपने सेल से इस तरीके से होती है। ये सेल होता है, यहाँ से अपनी ट्यूब है, ये अपनी ट्यूब के लिए दूसरा कलर यूज कर ले रहे हैं। ये अपनी ट्यूब है, ये अपनी ट्यूब है, ये अपनी ट्यूब है। तो सेल अपना यहाँ तक होता है, ट्यूब अपनी इधर तक होती है। यहाँ पर एक क्लैंप लगा होगा और क्लैंप से यहाँ पर एक फ्लोटिंग हेड लगा होता है। ठीक है, और यहाँ पर इस तरीके से सेल आउटसाइड इस तरीके से होती है इसकी डिज़ाइन। तो क्या होता है, यहाँ पे क्या होता है, ट्यूब थर्मल एक्सपेंस कर सकते हैं। सेल अपना यहीं तक है, यहीं पर अपना जो हार्ड फ्लूइड है मेटल करेगा, लेकिन ये ट्यूब्स का क्या है, एक्सपेंशन पार्ट। इतने में ट्यूब अपनी एक्सपेंस हो सकती है और कंप्रेशन हो सकता है इसमें। तो होप है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। देखो, अपने दूसरा क्वेश्चन है, वाटर ऑलवेज बॉयल्स व्हेन इट्स। ये पिछली बार के क्वेश्चन में आया था और बहुत सारे लोगों ने गलत किया था, क्योंकि अपना वाटर सबको पता होता है 100 डिग्री पे तो बॉयल कर जाएगा। और क्या है, वेपर प्रेशर इक्वल टू 76 सेंटीमीटर ऑफ एच जी। तो ये 760 mmHg भी लिख सकते हैं, तो सबको पता है। और तीसरा ऑप्शन दिया है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इक्वल्स द एक्सटर्नल प्रेशर ऑन इट्स सरफेस। और डी ऑप्शन दिया, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इज लेस देन द एटमॉस्फेरिक प्रेशर। अभी टेम्परेचर इज 100 डिग्री सेल्सियस पर कब अपना बॉयल होगा, जब अपना प्रेशर क्या होगा, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में होगा। किसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर होगा। ठीक है, अभी वेपर प्रेशर इक्वल टू 760 सेंटीमीटर ऑफ एच जी, ये भी किसमें, एटमॉस्फेरिक प्रेशर में दिया है। ठीक है, लेकिन अगर सपोज करो अगर हम माउंटेन पे चले गए, अगर हम माउंटेन पर वाटर को लेकर चले गए तो वहाँ पर क्या बात होगा, वहाँ पर क्या होता है, अपना प्रेशर घट जाता है। क्या होता है, माउंटेन पर अपना प्रेशर डाउन हो जाता है। इधर लिख दे रहा हूँ, एम से माउंटेन, वहाँ पर प्रेशर डाउन हो जाता है तो अपना टेम्परेचर डाउन हो जाता है। तो जो अपना वेपर प्रेशर होगा और एटमॉस्फेरिक प्रेशर कम होगा तो लेस टेम्परेचर पे दोनों इक्वल हो जाएंगे। तो उस कंडीशन में ये भी रॉन्ग आंसर हो गया, मतलब मोर एक्यूरेट आंसर मारना है। हो तो ये भी सकता है, लेकिन ये सब क्या है, एटमॉस्फेरिक कंडीशन में है। लेकिन तीसरा ऑप्शन अपना देखते हैं, तीसरा ऑप्शन क्या दे रहा है। तीसरा ऑप्शन दिया है, सैचुरेटेड वेपर प्रेशर इक्वल्स द एक्सटर्नल प्रेशर ऑन इट्स सरफेस। ये बिल्कुल सही है। अगर आप माउंटेन पे चले गए, सपोज करो अगर माउंटेन पे चले गए, वहाँ प्रेशर अपना 720 mmHg है। ठीक है, तो और अपने तो वहाँ पर अपना वाटर बॉयल कितना हो जाएगा, सपोज करो 90 डिग्री पर हो जाए, तो यहाँ पर जो वेपर प्रेशर एक्सर्ट किया जाएगा इसके एक्सटर्नल प्रेशर के बराबर होगा, तभी बॉइलिंग स्टार्ट होगी। अगर हम सी लेवल पे चले जाएँ तो वहाँ पर प्रेशर हाई होगा
अगर सी में चले जाएँ तो वहाँ पर क्या होगा, प्रेशर हाई होगा, तो टेम्परेचर भी हाई होगा। तो वहाँ पर जब मतलब अपना जो एटमॉस्फेरिक प्रेशर जो वहाँ पर अपना सरफेस का प्रेशर है वो उसके वेपर प्रेशर के बराबर होगा। तो इसका मोर एक्यूरेट आंसर क्या है, सी है। ठीक है, होप है आपको समझ में आया होगा। टेम्परेचर और प्रेशर का वेरिएशन अच्छे से आना चाहिए। तो इसका सही आंसर सी है। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, हीट ट्रांसफर रेट डिस्क्राइब्ड बाय द फोरियर्स लॉ विल डिक्रीज इफ द इंक्रीजेज। देखो अपना फोरियर्स लॉ क्या होता है, फोरियर्स लॉ होता है अपना Q इक्वल टू माइनस KA dt बाई dx। अभी कह रहा है जो अपना हीट रेट है मतलब Q डिक्रीज कब करेगा, Q अपना कब घटेगा। अगर हम K घटाएंगे तो घटेगा, A घटाएंगे तो A घटेगा, तब भी घट जाएगा, और टेम्परेचर डिफरेंस भी कम होगा तब भी घट जाएगा। लेकिन इसमें बोल रहा है इफ़ द इंक्रीजेज, तो अगर ये तीनों पैरामीटर ऊपर वाले अगर हम डिक्रीज करेंगे तो क्या होगा, Q की वैल्यू डिक्रीज हो जाएगी। लेकिन अगर हम X की वैल्यू अगर इंक्रीज कर दें तब भी Q अपना डिक्रीज हो जाएगा। तो इसके केस में सही आंसर क्या है, थिकनेस अगर हम इंक्रीज करेंगे तो अपना रेट ऑफ हीट ट्रांसफर Q डिक्रीज हो जाएगा, Q डिक्रीज हो जाएगा। होप है आपको समझ में आया होगा। ठीक है, लेकिन आप एग्ज़ाम के लिए फोरियर्स लॉ के एजम्पशन भी पढ़ लेना, कभी कभी डायरेक्टली एजम्पशन पूछ लेता है 1 मार्क में। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, इन ए फॉरवर्ड फीड मल्टीपल इफेक्ट द प्रेशर बिल्डअप विल बी। देखो फॉरवर्ड फीड क्या होता है, इस तरीके से अपना इफेक्ट होते हैं कुछ, एक सेकंड, अपने इफेक्ट कुछ इस तरीके से होते हैं। फर्स्ट इफेक्ट ये अपना स्टीम चेस्ट हो गया, सेकेंड इफेक्ट थर्ड इफेक्ट। क्या होता है यहाँ से, इसमें स्टीम दी जाती है, इधर से फीड किया जाता है। फॉरवर्ड फीड में क्या होता है, ये को करंट ऑपरेशन होता है। को करंट मतलब क्या होता है, या पैरेलल बोल देते हैं इसको, पैरेलल। तो इसमें क्या होता है, जो अपना स्टीम और फीड जो है वो सेम डायरेक्शन से एंटर करती है और सेम डायरेक्शन से एग्जिट करती है। और क्या होता है, इसमें जो इफेक्ट का प्रेशर होता है, जो अपना फर्स्ट इफेक्ट है उसका प्रेशर सबसे ज़्यादा होता है, सेकंड का उससे कम होता है, थर्ड का उससे कम होता है। तो मीन्स क्या होता है, अपना जो फॉरवर्ड फीड है उसमें लास्ट इफेक्ट का प्रेशर सबसे कम होता है। ठीक है, और क्या है, इसमें जब प्रेशर हाई है तो फर्स्ट से सेकंड में जाएगा, तो इसमें किसी पंप की आवश्यकता नहीं होती है। नो नीड ऑफ पंप, नो नीड ऑफ पंप इन फॉरवर्ड फीड इफेक्टिव ऑपरेटर। ठीक है, तो चलते हैं अपना इसका आंसर देखते हैं क्या है। इसका अपना आंसर है लीस्ट एट द आउटलेट ऑफ द, कह रहा है प्रेशर कितना है, तो लीस्ट एट द आउटलेट ऑफ द लास्ट इफेक्ट। ठीक है, होप आपको समझ में आया होगा। इसमें लिख देते हैं इधर साइड में, नो नीड ऑफ पंप, नो नीड ऑफ पंप ऑपरेटेड इन पैरेलल फंक्शन। ठीक है, कैपेसिटी लोअर, एंड इकोनॉमी लोअर देन बैकवर्ड, इधर लिख दे रहा हूँ, बैकवर्ड फीड इफेक्टिव ऑपरेटर। ठीक है, तो आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, पिक आउट द रॉन्ग स्टेटमेंट, द कैपेसिटी ऑफ एन इवापोरेटर इज रिड्यूस्ड बाय द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। हाँ, ये करेक्ट है। कोरेसिव लिक्विड इज नॉर्मली पासेड थ्रू द ट्यूब्स इन ए सेलेंट ट्यूब हीट एक्सचेंजर, ये भी सही है। स्टीम जेट इजेक्टर इज यूज फॉर वेपर कंप्रेशन इन द थर्मल रिकम्प्रेशन इवापोरेटर, ये भी सही। हीट सेंसिटिव मटेरियल शुड बी कंसनट्रेट इन ए हाई प्रेशर इवापोरेटर। तो सबसे रॉन्ग आंसर तो अपना ये है, इसका सही आंसर ये हो गया। लेकिन देखो कैपेसिटी का रहा है इवापोरेटर रिड्यूस्ड बाय द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। हाँ, अभी क्या है, कैपेसिटी अपना क्या होता है, कैपेसिटी अपना होता है kg ऑफ फीड इवापोरेटेड पर आवर, मतलब एवरी आवर में कितना अपना फीड हम इवापोरेट कर रहे हैं। ठीक है, लेकिन अभी कैपेसिटी बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन क्या होता है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन होता है जो अपना वाटर का बॉइलिंग पॉइंट है 1 एटमॉस्फेयर पे 100 डिग्री है। लेकिन अगर कुछ उसमें इम्प्योरिटी, सपोज करो
साल्ट मिला दिया जाए तो क्या होगा, अपना बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डिक्रीज हो जाएगा। तो बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन डिक्रीज हो जाएगा तो अपना क्या होगा, कैपेसिटी डिक्रीज हो जाएगी, क्योंकि बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया ना। तो पर आवर में जब बॉइलिंग पॉइंट बढ़ गया तो अपना उतना स्टीम जो अपना फीड है उतना इवोपरेट नहीं हो पा रहा है ना, तो उस केस में क्या होता है, अपना कैपेसिटी डिक्रीज हो जाती है बाय द बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन। पहला समझ में आया। अब दूसरे ऑप्शन पे चलते हैं। अपना दूसरा ऑप्शन क्या बोल रहा है, कोरोसिव लिक्विड इज नॉर्मली पास्ड थ्रू द ट्यूब्स इन ए सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर। ठीक है, अभी सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर में सपोज करो अपना चल रहा है, ये अपना सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, ट्यूब दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ, ये ट्यूब्स हैं। अभी क्या होता है, ट्यूब्स में अगर हम कोरोसिव लिक्विड अगर सेल साइड ले जाएंगे तो क्या होगा, वो सेल को भी कोरोड कर देगा और ट्यूब को भी कर देगा। इससे क्या होगा, अपने हीट एक्सचेंजर की क्या हो जाएगा, लाइफ लेस हो जाएगी। ठीक है, तो इसलिए हम क्या करते हैं, जो कोरोसिव मटेरियल है उसको ट्यूब साइड लेते हैं, जिससे क्या होता है, अपने सेल साइड क्या होता है, सेल साइड में कोरोजन नहीं होता है। ठीक है, और ट्यूब हम लोग आसानी से चेंज कर लेते हैं। ठीक है, तो ये कम है स्टीम जेट इजेक्टर यूज वेपर कंप्रेशन या थर्मल रिकम्प्रेशन ऑपरेटर। हाँ, ये यूज किया जाता है। ये तीनों सही हैं और ये गलत है, क्योंकि अगर हीट सेंसिटिव मटेरियल है, अगर अपने जैसे डिस्टिलेशन में हम लोग पढ़ते थे, अगर हीट सेंसिटिव मटेरियल है तो क्या करते थे कि जो उसका बॉइलिंग पॉइंट टेम्परेचर है वहाँ तक अगर हम टेम्परेचर ले जाएंगे तो क्या होता है, अपना मटेरियल डिकम्पोज हो जाता है, उसकी प्रॉपर्टी मटेरियल प्रॉपर्टी डिकम्पोज हो जाती हैं। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, प्रेशर कम कर देते हैं। अगर तो प्रेशर कम कर देते हैं तो उसका लिए टेम्परेचर रिक्वायर्ड लेस कम होता है और सेपरेशन ईजिली हो जाता है। तो इसमें कह रहा है हाई प्रेशर कर देंगे तो हाई टेम्परेचर चाहिए, तो अपनी जो मटेरियल की प्रॉपर्टी होगी वो डिकम्पोज हो जाएगी। ठीक है, तो होप है आपको समझ में आया होगा। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, अगला क्वेश्चन है, बॉइलिंग पॉइंट एलिवेशन फॉर ए स्ट्रांग एंड कंसनट्रेटेड सॉल्यूशन इज फाउंड बाई ड्यूरिंग्स रूल व्हिच स्टेट दैट एट द सेम प्रेशर द बॉइलिंग पॉइंट ऑफ ए सॉल्यूशन इज ए लीनियर फंक्शन ऑफ ए प्योर वाटर। इसका तो बहुत सरल आंसर है, बॉइलिंग पॉइंट के लीनियर फंक्शन होता है, इसमें कुछ ज़्यादा पढ़ने का ही नहीं है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अपना अगला क्वेश्चन है, द इक्वेशन स्टैंटन नंबर इंटू प्रोडक्ट नंबर की पावर 2/3 इक्वल टू F/2 इज एनालॉजी। जो ये एनालॉजी होती है, ये अपनी क्या होती है, चिल्टन कॉल्बर्न एनालॉजी होती है। ठीक है, चलते हैं अपने अगले क्वेश्चन की तरफ। हाँ, और रेनॉल्ड एनालॉजी जो है अपनी, ये किसके लिए वैलिड होती है, टर्बुलेंट फ्लो के लिए। टर्बुलेंट फ्लो के लिए वैलिड होती है। लेकिन जो अपना कॉल्बर्न एनालॉजी होती है, ये अगर लेमिनार और टर्बुलेंट दोनों फ्लो के लिए वैलिड होती है। ठीक है, आप ये याद रखने का, कभी कभी पूछ लेता है। चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 8, इट इज़ नॉट रिकमेंडेड टू यूज ए 1-2 सेल एंड ट्यूब हीट एक्सचेंजर फॉर ए पर्टिकुलर हीट ड्यूटी व्हेनेवर द LMTD करेक्शन फैक्टर। अगर LMTD करेक्शन फैक्टर अपना लेस देन है 0.75 से, तो वहाँ पर नहीं यूज करते हैं। ये तो आपको याद करके ही रखना पड़ेगा। क्या करना पड़ेगा, आपको ये याद करके रखना पड़ेगा। तो इसका सही आंसर क्या है, ये है बी। लेकिन इसका क्या है, करेक्शन फैक्टर होता क्या है, FT इसको लिखते हैं। FT क्या होता है, देखो अपना हीट एक्सचेंजर में बना रहा हूँ, ये देखो अपना हीट एक्सचेंजर है, सेल एंड ट्यूब, ये हीट एक्सचेंजर है। ठीक है, देखो ट्यूब्स दूसरे कलर से दिखा दे रहा हूँ, ये ट्यूब है, ये ट्यूब है। ठीक है, देखो मल्टीपल पास है, तो क्या है, सपोज करो अपना कोल्ड फ्लूइड इंटर किया, CF कोल्ड फ्लूइड, इधर से क्या हो रहा है अपना हॉट फ्लूइड, तो क्या है, अपनी वेफल्स लगी होंगी इस तरीके से, यहाँ से आए इस तरीके से गया, यहाँ पे वेफल्स लगी होंगी। ठीक है, यहाँ पर वेफल्स लगी होंगी, इस तरीके से जाएगा, फिर इधर से इस तरीके से आएगा, वेफल्स लगी होंगी। अभी देखो, फिर जब अपना ये फ्लूइड है तो ये यहाँ पर पास लगा है, तो इस पास से इस तरीके से ट्यूब के इधर जाएगा, इस साइड ट्यूब में जाएगा, इधर क्या है, इधर से इस तरीके से निकल के आएगा। तो एक तरफ देखो फ्लूइड इधर से आ रहा है, तो इसके दोनों सेम साइड से इनलेट हो गया, ये वाला और ये वाला, तो क्या हो गया, ये काउंटर करंट में हो गया। और जब इधर से जा रहा है, इधर से आ रहा है, तो एक इसमें को करंट में। तो जहाँ पर अपना एक ही हीट एक्सचेंजर में पैरेलल फ्लो और काउंटर फ्लो दोनों होते हैं, तो वहाँ पर हम करेक्शन फैक्टर यूज करते हैं। ठीक है, तो और